गुरु नानक नाम लेवा संग जी आप सारे भाई भाई काफ़ी समय तो सतगुरों का अलाही कीर्तन अलाही प्रवचन अलाही बाणी सत्संग किनू कहते हैं? सवाल से जवाब दोनों ही ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच सवाल की है कि सत्संग की हुंदी है, सत्संग किनू कहते हैं? सत्संग की डेफिनेशन इसका जवाब सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम मखानी है। कहते सत्संग तो कहा जाता जिथे एको परमेश्वर के नाम की उस्तत की जाती है। जिथे चारे वर्णों का प्रचार किया जाता होवे और सारे धर्मों का प्रचार किया जाता हो। वैसे तो गुरु नानक पातशाह ने ये जिहड़े वाहिगुरू जाप नूं 36 युग लाए ने इन्हां दी बहुत बड़ी महत्ता हरेक दसदा नहीं है। वाहिगुरू जाप नूं 36 युग गुरु नानक पातशाह ने तपस्या की है। काहदे वास्ते की, क्यों की? काल युग के बचाव के वास्ते आकाशवाणी हुंदी सी होई किनू द्वापर के कृष्ण भगवान नूं अद्धे द्वापर दे विच दाता जी कलयुग के लक्षण आ ने। जिहड़ा कलयुग है वो हुण जिवें आपां कहने कोई चीज़ बहुत भजी हुई है, बहुत दौड़ी हुई है, अपने नज़दीक आ रही है। एक आकाशवाणी कृष्ण भगवान नूं हुई उन्होंने भी कहा परवानियत महापुरुषों ने भी कहा
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਵਚਨ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ ਜੀ, ਕਲਯੁਗ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਕਦੋਂ ਮਿਲੋਗੇ ਜੀ, ਕਲਯੁਗ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤੇ ਸੀ। ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਸਾੜਾ ਮਾਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਰਖਾਈ, 4,32,000 ਕਲਯੁਗ ਦੀ।
5,500 वर्ष हाले कलयुग में जन्म लेन होया। हुण तुसीं रेसों कढ लओ। 5,500 वर्ष में जन्म लेन होया कलयुग में। 4,32,000 इसदी उम्र आ। हुण तुसीं दसो भी इस तो किवें बचाया जाऊगा। हाले गोदी विच खेडदा कलयुग बच्चा। जे हाले गोदी विच खेडदा है बच्चा कलयुग, इहदे पर लक्षण की ने? भाई नूं भाई दा बैरी, एक विसवे जगह के पिछे कातल, धी भैन की कोई इज्जत आबरू नहीं, झूठ का जोर। की हो रहा है दुनिया में? हाल देखो, कितने गोली चल गई, कितने कृपाना चल गई, कितने कातल हो गए, कितने बटे गए, कितने टुके गए। ये सारे लक्षण कलयुग दे ने। पर हाले का बच्चा इन्ना ध्यान आया कदे? हाले बच्चा है, इन्हें हाली साडे विच एडे बड़े मना में जुबायत पाते, मना में चीज का पैदा करती हैं, मना में क्रोध पैदा करते, नाम तो पीछे हटा रहा, नाम के टिड्डे नहीं आने दिंदा। ये सारे कलयुग के लक्षण जिहड़े आपां कहने आ ना, भज नहीं हुंदा, नींद बहुत आउंदी है जी, कलयुग के लक्षण। सिवर से बैठे नहीं जाता जी, लत्तां बहुत दुखदियां ने, कलयुग के लक्षण। सिवर से बैठने की बासियां बड़ी आउंदियां ने, कलयुग के लक्षण। ये सारे लक्षण कलयुग के ने, जिहड़े कि इन्हें नाम नहीं जपड़ देना, इन्हें भजन नहीं करना देना, ये जरूरी है। ये तो विचार की खातर फिर श्री गुरु नानक देव जी महाराज कलयुग के अवतार बन के सारिया पावरां लैके, सारिया शक्तियां लैके, सारिया भगतियां लैके ये मातलोक विच आया। कोई पत्थर नहीं सी, कोई पहाड़ नहीं सी, ये भी अपने वर्गा ही बंदा सी। इन्हें भी माता के उदर के विचों जन्म लिया, इन्हें भी अपने ताए चाचे थीगे, इन्हें भी ब्याह करवाया सी। ये भी श्री चंद दे लक्ष्मी चंद दो पुत्र सी है कि नहीं? पर उस कलयुग ने इस टक्कर लई पूरिया पावरां दे के गुरु नानक पातशाह नूं कलयुग दे विच भेजिया। इन्हें पिछले जन्म के विच क्यों 36 युग तपस्या की, वावा हाहा गग्गा ते रारा,
वाहिगुरु। औकड़, सियारियां, बिहारियां, दलैंकड़, ये सारे देवते ने। 33 करोड़ देवी देवते ने सारे। एक चार हरफां दे विच एक हरफ दे विच इन्हें 9 जुग लाए गए। मान लो बाबा आ गया पहला, बाबे ने 9 जुग लाते। हा आ गया 9 जुग लाते। गग्गा आ गया 9 जुग लाते। रारे गुरु रारा आ गया 9 जुग लाते। 9 चौके 36 जुग हो गए ना। 36 जुग इन्हें पिछले जन्म में तपस्या की गुरु नानक ने साढ़े पाने वास्ते। अज सानू कलयुग तो बचाने के वास्ते ये कोई साधु कोई संत असी एवं नहीं बाजे चक्की फिरते, एवं नहीं डोगरों करते फिरते। ये सारिया जिमें जंग लग जाती है, जो जंग लगती है जिन्हें फौजी बैरकों में बैठे होंगे ने उन्होंने सारे बैरक छड्ड के सौनियां छड्ड के उनके डूबिया ला लेंदे ने। ट्रकों को लाल झंडियां बन के भी जाओ हुण मैदाने जंग दे विच जाओ। इस तरह साधु संत महात्मा एक परमेश्वर कारपुर वाहिगुरू की फौज है। इन्हें भी उन सारे संता महात्मा दियां अमरजेंसी ड्यूटियां लाई हुई। अमरजेंसी ड्यूटियां जाओ, भुख नहीं देखना, प्यास नहीं देखना, राम नहीं देखना, बेराम नहीं देखना। जाके कलयुग दे नाल टक्कर लो। कलयुग दे नाल टक्कर के पहले जाओ, नाम जप के ते नाम जपा के भला करके ते भला करा के पुण्यदान करके ते पुण्यदान करा के फिर टक्कर लीजिए भला होता है। जिमें सौनिया के विचों फौजी निकल के मैदाने जंग दे विच आए हुए ने। अज संत भी चाहे कोई भी संप्रदाय संतां नूं भी ड्यूटियां लाइया गई ने। तुसीं जाके नाम जपाओ, किसी नूं नाम, किसी नूं वाहिगुरू, किसी नूं अल्लाह, किसी नूं खुदा। मैं एक ही करना भी जरा अपन कर बचन करे थे हरे राम हरे कृष्णा। बाबा हा गग्गा रारा चार हड़प वाहिगुरू दे। बन गया मानते हो? बाबा हा गग्गा ते रारा। नौ युग भगती की बावे बावे का की बनया? बाबा वाह विष्णु भगवान सतयुग। सतयुग खब्बा पासा ईड़ा, सज्जा पिंगला। ईड़ा दे विचों बाबा लैके आना बाहा इत्थे नाभी आ।
ਇੱਥੇ ਈੜਾ, ਇੱਥੇ ਨਾਭੀ ਆ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹੇ, ਬਾਬਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਤਿਯੁਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਤਿਯੁਗ ਪੂਰੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਆ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ, ਹਾਏ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਬਾ। ਸਤਿਯੁਗ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਆਪਰ ਉਰੇ ਆ ਗਿਆ, ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਰਹਿ ਗਏ ਦੋ ਅਖਰ ਗੁਰੂ ਦੇ। ਗੱਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਗੇ ਦਾ ਗੋਬਿੰਦ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਉ ਨੇ ਕਲ ਯੁੱਗ, ਇੱਥੇ ਕਲ ਯੁੱਗ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਕੋ ਰਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਗਲਾ। ਰਾਰੇ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਮ ਤ੍ਰੇਤਾ, ਚਾਰੇ ਯੁੱਗ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਸਤਿਯੁਗ, ਦੁਆਪਰ, ਕਲਯੁਗ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਆ ਗਏ ਨਾ। ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਜਾਪ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਦੁਆਪਰ ਵਾਸਤੇ 9 ਯੁੱਗ ਲਾਏ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਵਾਸਤੇ 9 ਯੁੱਗ ਲਾਏ, ਸਤਿਯੁਗ ਵਾਸਤੇ 9 ਯੁੱਗ ਲਾਏ, ਕਲਯੁਗ ਵਾਸਤੇ 9 ਯੁੱਗ ਲਾਏ। 9 ਚੌਕਾ 36, 36 ਯੁੱਗ ਸਵੱਛਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਮੈਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕਹਿਣ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਹੀ ਫਲ ਆ ਗਿਆ। ਦੁਆਪਰ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਤ੍ਰੇਤਾ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਸਤਿਯੁਗ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਸਕਾਲਾ, ਇੰਨਾ ਸਕਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੌਕੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾ ਕੇ ਰਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ, ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਦੁਕਾਨ ਕਰੋ। ਦੁਕਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਕਰੋ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਰਸਨਾ ਵਿਹਲੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਚ ਐਡੀ ਬੜੀ ਭਗਤੀ ਸਕਾਲੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਸੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜੋ ਸਾਧ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਕਾਲਾ ਕਲ ਯੁਗ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਕਾਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਕਾਲਾ ਕਲ ਯੁਗ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਕਾਲਾ।
किसी महापुरुष ने दसिया अज तक तो किसी अवतार ने दसिया ये गुरु नानक पातशाह वाहिगुरु गृहस्थ विच रहो वाहिगुरु दुकानदारी करो वाहिगुरु नौकरी करो वाहिगुरु खेती करो ये तो बड़ा सकारा हो नहीं सकता है। अरे इसका नाम रख जाना मैं तुम्हें भी लिख के देना है गल नाम का खजाना फुल पावरा किहदे कोल ने अज गुरु नानक पातशाह नौ नित नाम गरीबी पाई बाबे नानक ने कोई फकीर आया परमेश्वर कारपुर बैर के अगे झोली छड्डी कारपुर वाहिगुरू मेरे से कृपा करते मेरी झोली भर से काहदे नाल सिमरन नाल भजन नाल भगती नाल परमेश्वर कारपुर वाहिगुरू ने की वचन कीते वो फकीर नूं साईं फकीर जी जिन्ना भी भगती का खजाना सी जिन्नी भगती की मर्यादा सी वो तो सारे गुरु नानक ले गया। वो गुरु नानक के घर के विचों मिलूगी गुरु को अज जिहड़ी भी संप्रदाय गुरु नानक नाम लेवा अज भगती का खजाना तुरों उन्होंने मिलिया हुआ मिलिया हुआ ये प्रतक वचन करने सतवार के की वचन किए ने इस तरह पढ़ो सारे माई पाए बख्शा बाबे नानक नूं हर भगती दा भंडारा बख्शा बाबे नानक नूं हर भगती दा भंडारा बख्शा बाबे नानक नूं हर बाबे नानक नूं हर भगती दा भंडारा बख्शा सतगुरु नानक नूं हर भगती दा भंडारा
सारा खजाना जिहड़ा भगती का वो गुरु नानक दे कोल लग गया। अज जिहड़ी भी संप्रदाय गुरु नानक पातशाह की चलती आ रही है, सारा भगती का खजाना अज गुरु को उत्थों मिलेगा। मैं दावा ना कहना है, बड़ा सकाला, बहुत सकाला, इन्ना सकाला नहीं है। हूँ आप पवित्र करने ने भगती दे भी भगती मेन मुद्दा मेन काम की है, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना। सच जिन्ना ताप नहीं तपस्या नहीं, जो कोई सच बोलता कोई जिन्नी तपस्या है नहीं। सच जिन्ना ताप नहीं, झूठ जिन्ना पाप नहीं। जे कोई माड़ा जा रंग पर नहीं झूठ बोलता, गुरु को उहदे जिद्दों कोई पाप है वो नहीं। जे कोई सच बोलता उहदे जिद्दों कोई ताप तपस्या ही नहीं है, पूरी तपस्या। तो हम गुरु को इसी तरह एक गरीब ब्राह्मण का मुंडा सदीपन गुरु की पाठशाला में पढ़ता। हरेक स्कूल के बच्चे वीर भी पढ़ते हैं, गरीब भी पढ़ते हैं। हरेक कॉलेज के बच्चे गरीब भी पढ़ते हैं, वीर भी पढ़ते हैं। पर उस दीपन की पाठशाला के एक बच्चा गरीब थी, एक बच्चा वीर थी। गरीब कौन थी? ब्राह्मण का मुंडा सुदामा, जिसका नाम थी सुदामा। वो गरीब परिवार में ब्राह्मण। अमीर परिवार के कौन सी? कृष्ण, वो भी सदीपन की पाठशाला में पढ़ता, जिहड़े स्कूल में पढ़ता था। दोनों एको जमात दे विच, दोने दोस्त, एक अमीर घर दे विच, गरीब घर दे विच। जिवें मैं कल भी तुहानूं दस्सिया सी, ये अवस्था कोई एक दिन नहीं होती है। जे परिवार में चार जी ने, चार जियां की एक अवस्था नहीं होती है, नहीं होती। जे किसी संप्रदाय के 50 सेवक ने, वो 50 सेवकों की कोई अवस्था नहीं होती। नहीं भुला साडी ओदी अवस्था सी पिछले जन्म की कृष्ण सी। ब्राह्मण का मुंडा सी सुदामा, ओदी कोई बस स्टैंड से पहले गई बेचारा। पर मित्रता, सज्जन, दोस्त एक ऐसी चीज है प्यार के विच, उहदे विच ना कोई जात, ना कोई पाप, ना कोई गरीबी, ना कोई अमीरी, उनका कोई उत्थे नंबर है नहीं। जो सच्चा तो सच्चा प्यार। हुण दोनों का प्यार, कृष्ण भगवान तो डब्बे सत्ती पदार्थ आते हैं, परौठे आते हैं, होर खाण नूं बड़ा कुछ आता। सुदामा गरीब
ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰੋਟੀ ਪੱਕਦੀ ਆ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਪੱਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬਣਦਾ। ਦੋਨੇ ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਆਏਂਗੇ ਕਿ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਏਂਗੇ ਦੋਸਤ ਬਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਘਰੋਂ ਆਵੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਖਾਣੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਆਵੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਵੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇੱਕ ਪਰਨ ਕਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬਣਾ ਲਏ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਰਨ ਕਰ ਲਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਊ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਪਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਨ ਵਗ ਜਾਵੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ। ਨਿਭੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜੀ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਪੋਹ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਅੱਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਅੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਡੱਕੇ ਪੱਕੇ ਸੁੱਟੇ। ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਉਧਰੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਦੀਪਨ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਆਓ ਬਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਜ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਆ ਜਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਬਈ ਸੁਦਾਮਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਜ਼ਰ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ। ਚਾਹੇ ਕਰੋ, ਥੋੜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜਾਓ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੰਨਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੱਕੜੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਮਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਮੈਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਤੋੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟੀ ਜਾਊਗਾ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੀਆਂ ਬੰਨੀ ਜਾਈ। ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਹਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਏ ਪਰੌਂਠੇ, ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ? ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੌੜ ਛੱਡਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੂਨ ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਚੌੜਾਂ ਦੀ ਚੂਨ ਰਹੀ ਹੋਈ ਉਹ ਬਣਦੀ।
कृष्ण ਨੂੰ सब कुछ पता सी, त्रै काली से अवतार थी वो, पर एक बहुत होता है। और जदों सुक्कियां लकड़ियां कृष्ण छिड़ता थले, कृष्ण कहना सामिया, कहना हाँ कहना खाण वास्ते तेन की दिता घरों अज, कहना मैं तो भुल गया, काली काली विच मैं भुल गया। हुण थल्ले अख बचाउंदा, दो चौल कढ़दा, मूँह पाउंदा, उन्होंने जप रहा। आवाज तो आती है ना कुड़ सी, जिवें गाने जपदे आपां आवाज आती है, आवाज आ रही है, कृष्ण नूं सुणदी है जो खा रहा। कहता सामिया, कहता हाँ कृष्ण, कहता यार तू किते झूठ तो नहीं बोलता? ना ना मैं नहीं झूठ बोलता, मैनू आवाज आती है तेरे बस मूँह के विचों को खा रहा, जाड़ा थले कोई चब रहा। कहता ना तेन भुलेखा। उन्हें फिर पूछा, सामिया यार यार दोस्त बन के नहीं झूठ बोली दा, यही गल पहला मना करी सी उन्हें, यही गल पहले उन्हें मना करी सी, कट्ठे प्रशादा छकांगे, दूजा नूं मैं झूठ नहीं बोलना, ये गल कृष्ण ने पहला सामने नूं पकाई सी, उत्थे झूठ बोल गया। मैं अज भुले आया, मैनू कुछ पाया नहीं है, बन्या नहीं है। तीजी बारी जो फिर किसी ने पूछा, कहता सामिया तेरे मुँह के विच यार मैनू आवाज आती है, कुछ खा रहा है। कहता कृष्ण कह तेनों भुलेखा पैंदा यार, मैनू लगदी है ठंड, बारिश पै रही है, पौष माह का महीना, मेरे दंद बजदे ने। चौल नहीं दसे भी मैं चौल लेके आया। वो कहते आप कट्ठे खाने ने, कट्ठे खाते थे। वो कहता झूठ नहीं बोलना, झूठ बोल गया। चलो सभा लग रहा है, पढ़ते रहे, जमाता ऊपर चढ़ती रही, अखीर जमाता पास करके वो स्कूल छड्डना पै गया। कृष्ण अपने घर, सुदामा अपने घर। हुण झूठ का की कारण बन लग्या, सुदामे के घर दे विच गरीबी आउण लग गई, वो झूठ का फल। उधर ब्याह गया, बाल बच्चे हो गए छोटे छोटे। देखो तुम ये दूर कर लो, कदे झूठ ना बोलो। झूठ का फल हमेशा माड़ा होता। सच के पिछे गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सर्वस्व वारता। सच पिछे, सच के पिछे 7 ते 9 साल दियां छोटे छोटे जिद्दां दियां जनानियां। एक सच के पिछे भाई तारू सिंह ने अपनी खोपड़ी लवाती,
ਵੱਧ ਪਾਤਾ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਸੱਚ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਝੂਠ ਦਾ ਫਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦਾ, ਨਾਮ ਵੀ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਝੂਠ। ਪਰ ਝੂਠ ਦਾ ਬਜਾਨਾ ਕੀ ਮਿਲਦਾ? ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਤਮ, पैसा खत्म हो गई, गरीबी आ गई। फिर उन्होंने पता जिन्होंने गरीबी कटी पता कदे भी झूठ ना बोलो, सच बोलो। हूँ उधरों बीज हरा होने लग गया, झूठ का फल लगन लग गया, गरीबी बढ़ गई, उहदे बच्चे बड़े हो गए, परिवार बढ़ गया। ऐसी नौबत आई घर दे विच कुछ ना खाण, बच्चे करक्यारियां मारते ने, सदा मेरे घर वाली कहती पति परमेश्वर आपा कट लांगे, पर छोटे छोटे बच्चे की भुख नहीं देखी जाती। बड़ा बंदा गुरु कट भी लेंदा पानी पूनी पी के, पर जो छोटे बच्चे ने उन्होंने हाल बेचारा बुरा होता, उन्हें देखा जाता। सलामा के घर वाली कहती आप पानी पीनी पी के कट लांगे, पर आ बच्चे का की हाल रोते हैं बेचारे। मैं की करा, मेरा किसी हाथ नहीं पैदा, मैनू किसी नौकरी नहीं मिलती, मेरा कारोबार नहीं चलता। जो गरीबी आती है ना, बेचारे रास्ते बंद हो जाते हैं। जो गरीबी आती है ना, सके भैन भाई भी साथ छड़ देते हैं। जो गरीबी आती है, सज्जन मित्र भी कह लगे तुम साडा सज्जन मित्र है वो नहीं है नहीं। इसका घर में रोटी पकती है, रिश्तेदार ने घर में कारोबार चलता, सज्जन मित्र ने थोड़ी जी गरीबी आ गई, मेरे घर वाली कहती कि कहती उरे आओ बाहर गल सुन दे। कहना मेरी एक गल जिते आ गई, आप तो भुले फिरते हैं की गल। तू जवानी बारे पढ़ रहा होंदा सी स्कूल दे विच, तू कहता होंदा सी मेरे नाल कृष्ण पढ़ता, प्रशादा ओहदा होंदा, अद्धा मैं सकदा मेरा जाता, अद्धा हो सकदा। पर मानसा अज जाके देखता सी उत्थे जय जयकार होई पई आ, उत्थे तां कुत्ते भी निकलदे ने। जा अपने सज्जन मित्र कोले जाके थोड़ी बहुती राशन पानी लिया, बच्चा हिला हो जाता। कहता भगवान ने वो कोई समाधि भगती जा मेरा सज्जन मित्र थी, वो जा कुछ होर सी। कहती अज जो राजा महाराजा अज वो नौकर चौकर खड़े ने,
अज तो पता नहीं कितने महल ने, मैं तो उन्हें नहीं पता लगना कितने पैदा, मैनू किसी नेड़े लगन देना। भुख दे विच बच्चे रोंदे ने, तड़पदे ने। फिर खड़े पै गई सामने घर वाली, कहती जी जा जब तेन मिलूगा, तेन कुछ नहीं कहना, तेन कुछ न कुछ दऊगा, वो तेरा बचपन का यार मित्र। अज वो राजा महाराजा, ਉਹਦੇ कोई घाट नहीं हैगी, कहे कहे थे बेचारा जाता। जो जान लग्या सामा के घर वाली याद आ गया कि रास्ते में जे भुख लगी तो मैं 2 चौड़ वरना मारी चौथी आप कई बारी कहने ना, कदे भुख लगती है, कदे प्रसादा नहीं मिलता, चलो यार आप दाने खा के गुजारा कर लेंगे, दाने चक लो, गिलास पी लो, गुजारा हो जाता। हुण गुरु को टूटे हुए छित्र, पाटे हुए कपड़े, एडी एडी मैल चढ़ी हुई उड़ो जाता। नाले मन दे विच सोचदा जाता, हुण मैनूं किवें मिलूगा, मैनूं पछाणूगा कि नहीं पछाणूगा, मैनूं भेजदा पर मैं मंगूगा किवें जाके, मंगना बड़ा बहुत औखा मंगना। महाराज कृपा करे कि समझावे ना। परमेश्वर काल वाहिगुरू के चरणों में यही बेनती करे करो, 2 टाइम अकाल पुरख वाहिगुरू कृपा करी आपने बूढ़े हाथ डाली पर लोगों को एक तो मंग लांगे और लोगों का मंगना बड़ा। हुण गुरु को ज्यों ज्यों नेड़े जाता, ज्यों ज्यों की जान निकल जाती है, ऐ करते नवजात जाता। जदों गया मैं इन्हां कोल, बड़िया बड़िया अटारियां, बड़े बड़े महल खड़े उत्थे, महंगे तो महंगे उत्थे बर्जियां पाई हुई, जेड़े बूढ़े पहरेदार खड़े ने, उहदे पाटे हुए कपड़े टुटे हुए छित्र बेचारे दे, उत्थे फिर आके पिछे की करा। भेज तो जरूर घर वाली ने, हुण पिछे बोलता बच्चे भुखे मरते हैं, घर वाली लड़ती है, बुरे जगह को पछाणना है नहीं उन्हें। मेरे तो यार उइयों करने की तार ठीक सी, ऐ करता जाता। वही गल हुई, गया जाके पूछया भी ये अटारियां, ये महल, ये एडी करकत, ये की आ? कहते कृष्ण भगवान की। कहते जी मिलना हो मिल जूगा, मिलता जाऊगा तो पुराने साहब तो गल की नहीं करता कि नहीं मिलना। कहता मैं इन्नी गल कही, उसे 2 धक्के मारे। कहता पिछे आ यार, 300 मुश्क मैनू आऊंगा, कह तू मिलना ना कृष्ण भगवान, तेरे वर्गे उसे पता नहीं कितने पैसे ने उसे को जा भज्जा भराड़ा लबे
बल्कि लगना कि धक्के मार के बाहर कटता। कहता होगी ना कोई गल, मैं क्या थी जब असीं पढ़ते सी, हुण वो राजा महाराजा बन गया, उन्होंने पछाणना नहीं, कोई गल नहीं। कहने का मन करके फिर जाता। फिर जाता तो मूहरे जो वाचमैन सी वो कोई सतोगुणी मिर्ची का खड़ा था। कोई वही मस्ता बड़ा खड़ा सी, जिवें गुरु महाराज की बाणी लिखी है, जिस तन लगियां सोई तन जाने, किसी की लगी कौन जानता, ऐसा पढ़ो। जिस तन लगियां सोई तन जाने, किसी लगी कौन जानता। जिस तन लगियां सोई तन जाने, किसी लगी कौन जानता। लगी कौन जानता। जितन लगिया कोई कौन जाने, किसी लगी कौन जानता। कोई पढ़ा नहीं बेचारा गरीब, वो ही बस कहता तू ऐ दस यार तू है कौन। कहता भी गल सुनना मेरी, मैं तेरे मूरे बनता हाथ, चरणों के ऊपर ला के मैला जा पड़का वाचमैन के पैरों से रखता। तू एक छोटा जा काम कर बस कि तू जाके इन्नी गल कह दे उन्होंने भी तेनों सलामा मिल लाया तेरा यार दोस्त, इन्नी गल कह दे। कहता इन्नी गल कह दे कोई गल नहीं, कहता इन्नी कह दे बस। हुण गुरु को वाचमैन नफरत बन रहे हैं, मेरे कपड़े टुटे सितर, जिहड़ा कोल दी लंघदा वो भी नक बंद करके लंघदा। यार पता नहीं कह सकता नाता तेरे विच स्मैल आउंदी है, नाता कि नहीं नाता, किथे खड़ के आके कृष्ण भगवान दे महलां मूहरे ऐ कर
जाके गया, हाथ जोड़े, महाराज एक अर्ज है, एक मेरी बेनती है, पांच मन कहना कि कहना वो बंदा एक खड़ा मैनू नहीं पता कौन आ कौन नहीं, कोई और महाराज मिलने नहीं था, कई गल भुखे प्यासे पड़े। उन्हें मैनू आ सुनेहा दिता, की सुनेहा दिता, इदां सुन की सुनेहा दिता। तैनू मिलना सदाना आया, कह बरारी, तैनू मिलना सदाना आया, कह बरारी।
बाजवे ने जाके इन्ने वचन कहे ना, अजा मूँह दे विच वचन निकले। 3-4 बारी पूछ लिया कृष्ण ने, कहता सच्ची गल दसी सुदामा आया? वो सुदामा ही है मेरा बचपन का मित्र। कहते वही अमर नौ आई। गुरु को सगासन छड्ड के नंगे पैरी 3 लोग का करता धरता कलयुग का अवतार, द्वापर का अवतार कृष्ण भगवान नंगे पैरी भज्या जाता। मगरे बंदियां राणियां पटराणियां बड़े बड़े अहलकार, एडी बड़ी केड़ी शक्ति आ। एक कृष्ण भगवान नंगे पैरी भज्या जाता, एडा बड़ा कौन बंदा आ गया बैठना। नंगे पैरी भज्या जाता कृष्ण, हैरान तो होना ही सी। हुण गुरु को परमेश्वर नहीं देखता, अपने पुत्रां लिबड़े हुए ने। परमेश्वर नहीं देखता अपने पुत्रां की हालत विच ने, उसका गल पट्टी पा के अपनी गोद च रह लेता। परमेश्वर नहीं देखता। हुण आके कृष्ण भगवान ने जिदों नफरत कर करके नौकर लंघते सी, जिदों नफरत कर करके बाजमैन खड़े नक्कां के उपर बंद करते सी नक, कृष्ण भगवान ने जाके जफ्फी पा लिया। ऐ पाके उपर चक लिया जिवें बच्चे उन्हें पलाड़ देने होंगे। नाले कही जांदा यार सामने बड़ी देर हो गई, तेन मेरी याद नहीं आई। यार मैं सुने जी तेरा ब्याह हो गया, तू ब्याह गया, मैंने ब्याह ते नहीं सद्या। यार तू मैंने दस्या नहीं मेरी भरजाई किवें आ, अं गल्लां करदा। मौके का मालक कृष्ण भगवान वो नहीं देखता गरीब, वो नहीं देखता लिबड़िया होया। उन्होंने लैके गोदी दे विच अपनी गद्दी सिंघासन के उपर बिठा दिता। सिंघासन के उपर बिठा के फटाफट ऑर्डर करता राणियां पटराणियां, लियाओ सोने चांदी के बर्तन, लियाओ फटाफट गंगा जल, सुदामे के लिबड़े हुए पैर, टूटे हुए छित्र, कट के कृष्ण भगवान ने ना आए अपने मत्थे बुलाए। बस गुरु को सज्जन सज्जने होता, मित्र मित्र होता। और फिर कृष्ण भगवान आप चरण धोदा, नाले गल्लां करदा, नाले पुछदा की हाल है मेरे भतीजा का, की हाल है मेरी भरजाई का, पुछदा। हूँ की दसे बेचारा, हाँ हूँ गरीब का, गरीबी का मरिया होया, मंगण की आया, मंगण दिल नहीं करता। बिन बूझे सब कुछ देवे, इस अगे कीचे अरदास। अरदास तो वो पूरे करी होंगे जिन्हें सुनता नहीं होता। रब तो अरदास करते ही नहीं, यह दिलों के बुझता, दिलों की।
ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਦੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਦੱਸ ਉਹ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਨੇ ਦੱਸ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਕਰਦਾ ਕਦੇ ਛੇੜਦਾ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਦੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਲੁਕੋ ਨਾ ਉਹ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਾਰ ਪਈ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਆਈ ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਟ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਝੂਠੇ ਦਾ ਝੂਠੇ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਆ ਦੇਖਤਾ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਭਰਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਭਰਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਾ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਭਰਦਾ ਘਿਓ ਦੇ ਪਿੱਪੇ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੀਨੀ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਗਏ ਘਰੇ ਪੈਂਦੇ ਇੱਕ ਚੁਟਕੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਰਦਾ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈ ਗਏ ਜੋ ਤੀਜੀ ਚੁਟਕੀ ਭਰੀ ਸੁਦਾਮੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਅਟਾਰੀਆਂ ਲੰਗਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋ ਜਦੋਂ ਚੌਥੀ ਚੁਟਕੀ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੱਥ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾ ਕੁਛ ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾ ਦੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਰੱਖ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੋਂ ਗੱਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੀਨੀ ਦੇ ਕਿਧਰੋਂ ਠੇਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਿਓ ਦੇ ਕਿਧਰੋਂ ਠੇਡੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਆਟੇ ਦੇ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗਿਆ ਕੋਠੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ 9 ਦੀਆਂ 18 ਸੱਜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੈਦਾ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਾਵੇ ਰਾਜੇ ਫਿਰਦੇ ਇਹਦਾ ਭਿਖਾਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਦ ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਐਡੀ ਬੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਆਪ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਨੇ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿਤੇ ਦਰਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਐ ਪਰਸੂ ਪਰਸਾ ਰਾਮ ਤੈਨੂੰ ਰਾਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਪਰਸੂ ਪਰਸਾ ਪਰਸਰਾਮ ਕਿਤੇ ਸਾਮਾ ਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਮਾ ਰਾਮ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਠੀਆਂ ਪੈਰ ਤੂੰ ਪਾਈ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਭੁੱਖੀ ਨੂੰ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਖਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
हुण गुरु को अपने पुत्र कृष्ण भगवान गैर मंगे चेतन सब कुछ देता। फिर विदा कर जाता अपने पिंड की सरहद तो पार। दोने मित्र खड़े ने, प्यार के वचन करते हैं। उधरों पिंड के विचों सुनेहा आ गया बई सामा रामा भाई तेरे घर के विच लहरा बहरा लगिया पईयां। कृष्ण हस पिया, कहता की हो गया सामिया? कहता मैनूं नहीं पता, बगैर पूछे करिए ना सब कुछ तो पता मैनूं नहीं। हुण इस तरह जिवें महापुरुष भी कहते होंदे ने, बाणी भी कहती आ, दोने ही सज्जण सुदामा कृष्ण प्यार के बंदे गप्पड़ी पई खड़े ने। इस तरह पढ़ो सारे भाई भाई किवें वचन करते ने, किवें खड़े ने साथ संगत। खड़ा है स्वामी बने प्रेम दा, खड़ा है स्वामी बने प्रेम दा। दोने सज्जन मित्र खड़े ने, प्रेम दे नाल डोरियां बन के ना बन्नते रब रूप कोई चीज नहीं है, प्रेम चाहिए बस। समा हो गया गुरु स्तोत्र तो बाद अरदास हुक्मनामा। सारिया संगतां ने गुरु का लंगर जड़ा है ना वो छक के जाना। गुरु नानक पातशाह दे हुक्म के मुताबिक जेड़े आपां 10वीं के दिहाड़े निमित्त रखते हैं, 3 दीवान
अपनाने उन्होंने तिना जबानों की समाप्ति हो रही है। फिर परमेश्वर समा दूगा, समा आता रहूगा, समय आते रहते हैं। इस तरह दीवान सजते रहेंगे, दीवान सज रहे हैं, लंगर चलते रहेंगे, लंगर चल रहे हैं। इस तरह गुरु नानक पातशाह दी खुशियां मिलियां ने, मिल रही ने और मिलदियां रहणगियां। सारियां संगतां नूं ये बेनती है कि तिन्हां दिनां दी समाप्ति गुरु स्तोत्र पढ़ा के पाना और जो वचन आपने इतों सुने ना उनसे अमल करना। एक एक वचन अज हिरदे रूपी रुमाल दे विच इन्हां नूं बन लो, हिरदे रूपी तौलिए विच इन्हां नूं बन के वचन नूं कढ ले लो, दे लो। कल परसों जदों तुहानूं एकांत समा लगदा फिर बैठ जाओ, हिरदे रूपी तौलिया, हिरदे रूपी रुमाल दे विचों गंढ खोल लो उस शब्द दी, फिर उस शब्द उपर विचारो भी की जो 3 दिन वचन आते रहे हैं, 3 दिन असीं वचन सुनते रहे हैं कि उन्होंने उपर अमल करते हैं कि नहीं करते। जे करते हो तो बहुत धन्नयोग हो, जे नहीं करते तो करो, करने की कोशिश करो। दूजा वचन इस साखी विचों थोने की अंत कढ़िया, एक ही जी अपने कृष्ण स्थामे की साखी सुनाई आ, इहदा असर फरोल तत्त की कढ़िया कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। एक झूठ बोलण ने सुदामे के घर कितनी गरीबी लैंदी, कितनी बुरी हालत हो गई उन्होंने। झूठ ना बोलो, सच बोलो। बाणी सच्ची है, शब्द सच्चा, महापुरुषों के वचन सच्चे ने, सच के नाल तुसीं जुड़े हुए हो, सच के नाल जुड़े रहना है। बस इन्नी बेनती है, ये मजबूर करने ने। कोई भी महापुरुष, कोई संप्रदाय, कोई रब का प्यारा, सारे दे विच ये परमेश्वर नूर देखना। अब्बल नूर पाया पुत्र के सब बंदे, एक बूटे सब जग उपजे कौन भले कौन। ये शब्द नूं गा के रखना है। थोड़ी जिंदगी का रास्ता, थोड़ी जिंदगी का सफर थोनों जिंदगी काले वास्ते मिली है। ये सारा मैं दावे ना कहना, ये सफर सफल हो जाएगा। ये देखिए मेरे बच्चे ना सफल हो जाएगा। सारी संगत गुरु स्तोत्र अपने रास्ता पर पढ़ो।
ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਧੰਨ ਹੈ। ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੰਨ ਹੈ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੋਰਖ ਦੇਵ ਗੋਰ
ਲੱਗੂਗਾ ਹੋਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਲੱਗੂਗਾ ਹੋਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੋਰ ਪਿਆਰਿਆ, ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੂ ਹੋਰ ਪਿਆਰਿਆ। ਸਤਿਨਾਮ ਤੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ, ਸਤਿਨਾਮ ਤੇਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਗੋਬਿੰਦਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨੋ ਨ ਦਿਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ। ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ। ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਦਿਨਾਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹਿਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਤਾਂ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸੰਗ ਨਿਭਾਹਿਆ। ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਤਿਨਾਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲਣਾ ਜੀ।
ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨੇ, ਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ। ਧੰਨ 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 ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਦਸਵੀਂ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਜੀ। 3 ਦਿਨ ਦੇ ਰਹਾਨੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੀਸਰੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਯੁਗ ਮਹਿ ਕੀਰਤਨ ਪ੍ਰਧਾਨਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਜਪਿਆ ਲਾਇ ਧਿਆਨਾਂ ਦੇ, ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵਿਖਿਆਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮੱਧ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਦਰ ਆਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਨਾਮਦਾਨ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਹਿਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣੀਆਂ ਜੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਸਜਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁ ਕੀਏ, ਬਹੁ ਵਿੰਜਨ ਮਿਸ਼ਟਾਏ, ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਲ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਸ਼ੀਤਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮੂਹ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ਣੀ ਜੀ। ਜੋ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਲਾਹੀ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਦਰੋ ਨਦਰੀ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਕਰਾਓ। ਜਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾਮ ਜਿੱਤੇ ਆਵੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਨੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤੇਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੈ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਨੀ। ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਤੋ ਚੇਤ ਲੈ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਆਦ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੈ ਘਟ ਜਿਉ ਪਾਨੀ। ਰਹਾਉ ਹਰ ਗੁਣ ਕਾਹੇ ਨਾ ਗਾਵਹੀ, ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨਾ। ਝੂਠੈ ਲਾਲਚ ਲਾਗ ਕੈ, ਨਹਿ ਮਰਨ ਪਛਾਨਾ। ਅਜਹੂ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ
ਕਾਜ ਹੂੰ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਹ ਭਜਨ ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।